एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक के बारे में जिसकी सहायता से आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को बिना रटे केवल अपनी उंगलियों को देखकर याद कर सकते हैं। तो क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? शायद नहीं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने हैंड को लेना है और उसमें एंगल्स को कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। अब अगर आपको साइन के कोई एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन में 2। चलिए इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि 0 डिग्री के नीचे हमें कितनी उंगलियां नज़र आ रही हैं। देखिए, ये रहा 0 डिग्री और इसके नीचे एक भी उंगली नज़र नहीं आ रही, इसलिए हम लिखेंगे अंडर रूट में 0 अपॉन में 2, जो कि आएगा 0, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, तो आपने देखा साइन 60 के नीचे हमें 3 उंगलियां नजर आ रही हैं, इसलिए हम लिखेंगे अंडर रूट में 3, है ना, अंडर रूट में 3 अपॉन में 2, और यही होती है हमारी साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, तो देखा कितना आसान था। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने अपनी उंगलियों को देखकर साइन के किसी भी मान को निकाल लिया है। करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में फिंगर एबव अपॉन में 2, यानी साफ है कोस थीटा की वैल्यू निकालते समय हमें यह देखना है कि हमारे एंगल के ऊपर कितनी उंगलियां हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोस 30 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखा कि 30 डिग्री के ऊपर हमें 3 उंगलियां नज़र आ रही हैं, इसलिए हम लिखेंगे अंडर रूट में 3 अपॉन में 2, और यही होती है कोस 30 की वैल्यू। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें कोस 90 की वैल्यू निकालनी हो, तो हमने देखा कि 90 के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर एक भी उंगली नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे अंडर रूट में 0, जो कि होगा 0, यानी कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होती है। अब बारी है टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर एबव अपॉन में अंडर रूट फिंगर बिलो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, तो हम देखेंगे कि 45 डिग्री के नीचे 2 उंगलियां हैं, तो ऊपर हम लिख देंगे अंडर रूट 2। अब 45 डिग्री के ऊपर 2 उंगलियां हैं, तो हम नीचे भी हम लिख देंगे अंडर रूट में 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब क्या आएगा? 1, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। वन लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हमें tan 90 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखा 90 डिग्री के नीचे 4 उंगलियां हैं, तो हम ऊपर लिखेंगे अंडर रूट में 4, और अब 90 डिग्री के ऊपर एक भी उंगली नहीं है, तो हम नीचे लिखेंगे अंडर रूट में 0। ऊपर हमारा क्या है? अंडर रूट में 4, और नीचे आया हमारे पास अंडर रूट में 0। और सभी जानते हैं कि जब 0 को किसी संख्या को भाग देते हैं, ठीक है, जब 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है? इनफाइनाइट, या हम बोल सकते हैं इनडिफाइंड। ठीक है, तो आपने देखा
कितनी आसानी से हमने केवल अपने हैंड्स की फिंगर के हिसाब से साइन, कॉस और टेन तीनों की वैल्यू को बड़ी ही आसानी से निकाल लिया है। अब जैसे ही तुम्हारे पास साइन, कॉस और टेन की वैल्यू आ जाती है, आप कोट, सेक और कोसेक की वैल्यू को रेसिप्रोकल थ्योरम के द्वारा निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन कोट थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन सेक थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो उनका ही उल्टा करके, साइन कोस टेन का उल्टा करके आप कोट, सेक और कोसेक की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह की ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट में बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।